से जहां आज अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई जा रही है। सोनेलाल पटेल की बेटी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल इस कार्यक्रम का आयोजन करा रही हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। तो बेहद ही भव्य कार्यक्रम होगा। योगी सरकार के कई मंत्री खासतौर पर शामिल होंगे। सोनेलाल की जयंती मना रहा है अपना दल और इस मौके पर कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर दोनों बेटियों के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने के लिए अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल ने अलग अलग कार्यक्रम की तैयारी की, जिस पर अब सियासत भारी है। दोनों गुटों के कार्यक्रम में दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है और माना जा रहा है कि घर की लड़ाई से इस बार यूपी में 24 की चढ़ाई होने वाली है। अपना दल एस के मेहमानों की बात करें तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं अपना दल के मेहमानों की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बुलाया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया है। सोनेलाल पटेल जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे और अपना दल के संस्थापक थे। आज अपना दल अपना जो कार्यक्रम कर रहा है उसमें पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और कई महत्वपूर्ण लोग उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। एनडीए का एक मजबूत घटक है अपना दल और वो केंद्र की सरकार में भी हमारा साझीदार है और प्रदेश की सरकार में भी हमारा साझीदार है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने घटक दल जो साथ में एनडीए का हिस्सा है उन सभी का साथ समान व्यवहार करती है, उनका सम्मान करती है और उनके कार्यक्रमों में आमंत्रणों पे विधिवत भाग लेती है। उसी क्रम में कल के कार्यक्रम में आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होगा। यानी कार्यक्रम भले ही सोनेलाल पटेल की जयंती का हो, लेकिन इसी बहाने एनडीए और पीडीए आमने सामने हों और इसी कार्यक्रम के बाद विपक्षी पार्टियां यूपी में बीजेपी से मुकाबले का ऐलान कर सकती हैं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। उनके साथ ही विशिष्ट अतिथि में इस उत्तर प्रदेश के योग्य कुशल हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव जी और पाठक जी और तमाम एनडीए घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गण यहाँ पधार रहे हैं। कल अचानक एलडीए के द्वारा हमको ये पत्र भेजा गया कि वो हमारे जो आवंटन है, आरक्षण हुआ है हमारे नाम से, उसको निरस्त कर दिया गया है। तो वो हमें सरकारी भवन देने या ना देने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने अपनी जो आरक्षण दिया था उसको निरस्त कर दिया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल की पार्टी और बीजेपी कुर्मी वोटर्स को फिर से साधने की कोशिश में 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता बीजेपी से छिटक गए। ये मतदाता अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। ऐसे में अनुप्रिया की पार्टी के आयोजन में खुद अमित शाह भी शामिल होने लखनऊ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और अपना दल एस की कोशिश छिटके कुर्मी मतदाताओं के साथ ही अन्य पिछड़ा मतदाताओं को बड़ा संदेश देने की है। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच उनकी विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कहा जाता है कि यूपी में यादवों के बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा कुर्मी मतदाता हैं। अब सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर उनकी दोनों बेटियां पल्लवी और अनुप्रिया आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों की राजनीति का आधार कुर्मी वोट बैंक ही है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। कुर्मी वोट बैंक पर दोनों की नजर है। बिहार के बाद यूपी में विपक्षी एकता देखने को मिलेगी। इधर अमित शाह ने भी खास रणनीति बनाई। पल्लवी गुट को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली है, यानी घर की लड़ाई अब बीजेपी बनाम विपक्ष पर आ गई है, जिसमें एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं,
सीएम योगी हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अखिलेश यादव हैं, जो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं और अपना दल का आज कार्यक्रम है, इसको लेकर संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, आज क्या कार्यक्रम होगा और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता नजर आएंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि गठबंधन है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है अब तक? बिल्कुल, देखिए, अपना दल के संस्थापक रहे हैं सोनेलाल पटेल और सोनेलाल पटेल की आज जयंती है और इस जयंती समारोह को मनाने के लिए एनडीए पूरी ताकत झोंक रही है। एनडीए में जो सहयोगी दल हैं वो आज एक मंच पर नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो भी एनडीए के सहयोगी दल हैं वो आज सोनेलाल पटेल की जयंती समारोह में मौजूद रहेंगे। अपना दल एस जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं, जो कि सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो ऐसे में अपना दल एस इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जतिन राम मांझी, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यानी कि ये जो पूरा मंच है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि वो अपनी ताकत दिखाएगी इस मंच के माध्यम से। और इसके पीछे वजह साफ है, 2024 का लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोट बैंक है उसको सहेजे रखा जाए और उसको पूरी तरीके से अपने पाले में किया जाए। यही वो वजह है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो आज के इस कार्यक्रम में पूरी ताकत झोंकेगा। एक मंच पर है, तमाम नेता एक साथ सामने आ गए हैं विपक्षी के, तो दूसरी तरफ आज का जो कार्यक्रम है वो 24 के मद्देनजर बेहद खास हो जाएगा। राजनीतिक समीकरण को अगर समझा जाए तो किस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी सत्ता पक्ष की? बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। महासंपर्क अभियान से लेकर तमाम अभियान चला रही है। बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश का जो कुर्मी मतदाता है उसको सहेजा जाए, उसको अपने पाले में किया जाए। जिस तरीके से 2022 में अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल, उन्होंने काफी हद तक इस वोट बैंक में सिंध लगाने की कोशिश की थी कुर्मी वोट बैंक में। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाह रही है। यही वो वजह है कि आज का जो कार्यक्रम है सोनेलाल पटेल के जयंती कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस मंच पर मौजूद रहेंगे और अपना दल एस की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की कोशिश रहेगी कि पूरी ताकत दिखाएं, उत्तर प्रदेश में संदेश दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है ये असल कुर्मी वोट बैंक। बिल्कुल संकेत, आप ठीक कह रहे हैं कि ताकत दिखाने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है